Hello everyone, myself Gopal Chatterjee and welcome to my channel Gopal Chatterjee Mathematics. Today we will discuss shortcut tricks on trigonometric value table. बहुत सारे स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ऐसा एक सुपर ट्रिक्स है जिसके सहारे हर स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम ज़िंदगी भर ये वैल्यूज़ याद रख पाएगा। तो क्या है ये सुपर ट्रिक्स, चलिए क्लास में। तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज टेबल याद रखने से पहले फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है। तो बेसिकली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन होता है, जैसे कि कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, और होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, ये कौन सा एंगल में चेंजेस होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा ये कौन सा एंगल में चेंज होता है कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा। अगर साइन का एंगल थीटा है तो ये जो एंगल में चेंज होगा, जैसे कि कोसेक में, तो उसका भी एंगल होगा थीटा। यहाँ पर अगर फाई रहेगा तो ये भी होगा फाई, यहाँ पर अगर 0 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर भी रहेगा 0 डिग्री। अगर सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 60 डिग्री। दैट इज़ यहाँ पर फंक्शन का जो एंगल रहेगा, जो चेंजेस होगा उसका भी सेम एंगल रहेगा। साइन चेंज होता है कोसेक में, कोसेक चेंज होता है साइन में, कॉस चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है कॉस में, टैन चेंज होता है कॉट में, सिमिलरली कॉट चेंज होता है टैन में। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो है कि टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर टैन का एंगल जितना होगा साइन का भी उतना होगा, कॉस का भी उतना होगा। और एक नोट है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट का जितना एंगल होगा कॉस का उतना होगा, डिवाइडेड बाय साइन का भी उतना होगा। तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल आने से पहले कौन कौन सा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री में, ये हम लोग देखें। अब आएंगे हम लोगों का मेन पार्ट कि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल हम लोग कैसे करके नॉर्मल, बहुत इजी कैसे करके याद रखेंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक है कि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल याद रखने का सुपर ट्रिक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल। तो जो वैल्यूज़ हम लोग याद रखते हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस दुनिया में ये पांचों वैल्यूज़ हम लोगों को हर किसी को पता है। एक है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कैसे करके हम लोग याद रखेंगे, बस इसका 2 ही स्टेप है। स्टेप 1 क्या है, हम लोगों को पांचों वैल्यूज़ लेना है, कहाँ से कहाँ तक, 0, 1, 2, 3, 4। तो पहले वैल्यू लेना है 0, उसके बाद लेना है 1, उसके बाद लेना है 2, उसके बाद लेना है 3, उसके बाद लेना है 4। स्टेप 2 में क्या करना है, ये पांचों वैल्यूज़ में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, ऑब्वियसली 4। तो ये हाईएस्ट वैल्यू को हर वैल्यू से डिवाइडेड कर देना है। दैट इज़ 0 बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4, 4 बाई 4। उसके बाद ये वैल्यूज़ को रूट ओवर कर देना है। रूट ओवर करने का बाद जो वैल्यूज़ मिलेगा वो है साइन थीटा का वैल्यू। तो रूट ओवर 0 बाई 4 दैट इज़ रूट ओवर 0 मतलब 0, रूट ओवर 1 बाई 4 दैट इज़ रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर 4 दैट इज़ 1 बाई 2,
√2/4, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा 1/√2। यहाँ पर √3/4, √3/4 को हम लोग लिख सकते हैं √3/4, दैट इज √3/2। √4/4 कैंसिल होके 1 होगा, तो √1 मतलब 1। तो ये जो वैल्यू मिला है साइन का वैल्यू, कैसे करके, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब कॉस का वैल्यू कैसे करके मिलेगा, साइन का वैल्यू जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसी से हम लोग रिवर्स यानी कि बैक साइड में आएंगे। दैट इज़ कॉस 0 का कितना होगा, जो एकदम लास्ट में था कॉस 0 का हो जाएगा 1 का प्रीवियस कौन सा है √3/2, उसका प्रीवियस कौन सा है 1/√2, 1/√2 का प्रीवियस कौन सा है 1/2, 1/2 का प्रीवियस कौन सा है 0। दैट इज cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। अब साइन कॉस मिल गया तो tan भी मिल जाएगा, कैसे करके कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan 0 डिग्री कितना होगा साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, दैट इज 0/1 कितना हो जाएगा 0। tan 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, दैट इज 1/2 बाई √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/√3। tan 45 का वैल्यू 1/√2 बाई 1/√2 कितना हो जाएगा 1। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 बाई 1/2, 2 कैंसिल होके कितना हो जाएगा √3। tan 90 का वैल्यू साइन 90 बाई कॉस 90, 1/0 यानी कि समथिंग बाई 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो बेसिकली तीनों फंक्शन साइन कॉस tan मिल गया, मतलब दूसरे जितने सारे वैल्यूज़ वो भी हम लोगों को मिल जाएगा। कैसे करके, सपोज किसी ने पूछा कि कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, तो हम लोगों को पता है कि कोसेक थीटा कितना होता है 1/sin थीटा। तो कोसेक 30 मतलब 1/sin 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो कोसेक 30 कितना होगा 1/1/2, तो कितना हो जाएगा 2। किसी ने पूछा कि सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, टेबल में तो हम लोग सेक का वैल्यू नहीं देखे थे, लेकिन पता है हम लोगों को कि सेक थीटा कितना होता है कि 1/cos थीटा। तो cos 30 का वैल्यू थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कितना है √3/2, तो सेक 30 मतलब 1/√3/2, तो 1/√3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। किसी ने पूछा कि cot 30 का वैल्यू कितना होगा, तो टेबल में तो बस साइन कॉस और tan है, तो cot थीटा मतलब 1/tan थीटा, तो cot 30 मतलब 1/tan 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/1/√3, दैट इज √3। तो ऐसे करके साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट किसी भी वैल्यू हम लोग बहुत इजीली बस ये 2 स्टेप से ही याद रख पाएंगे। ओके, तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।